देखिए भैया, हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित का एक चैप्टर है। दूसरा अध्याय जो है बहुपद बहुपद को पढ़ेंगे आज हम लोग। इस चैप्टर को आपने क्लास 9th में भी पढ़ा है, लेकिन हम इस भरोसे नहीं रहेंगे कि आप 9th में पढ़ा है। यहाँ पर मैं आपको बहुत डिटेल में इसको समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहली बात कि बहुपद होता क्या है, बहुपद की परिभाषा देखो। जो बहुपद होते हैं, बहुपद का मानक रूप होता है a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट एट सो ऑन an x पावर n। इस फॉर्म में अगर कोई फंक्शन लिखा है तो इसको हम बहुपद बोलते हैं। अब आप इसमें देखिएगा भैया, a0 a1 a2 a3 an ये सब जो हैं ये वास्तविक संख्याएं हैं, और n जो है वो एक ऋणेतर पूर्णांक है। ऋणेतर मतलब धनात्मक पूर्णांक। और तीसरी बात यह है कि an की वैल्यू कभी 0 नहीं हो। इतना बात आप बहुपद के बारे में सबसे पहले जान लें, ठीक है। ये जो लिखा है ये बहुपद का एक रूप है। इसमें a0 a1 a2 a3 ये सब कांस्टेंट है, मतलब वास्तविक संख्याएं हैं, और n हमेशा धनात्मक रहेगा, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं हो सकता है। और तीसरी बात, an की वैल्यू कभी 0 नहीं, ठीक है। अब देखो बहुपद में क्या क्या चीज है। इसमें तो एक है चर, माने x लिखे हैं। दूसरा है अचर, जो a0 a1 a2 है, ये अचर है। और इसमें घातांकों का उपयोग किया गया है। देखो x पावर 1 x पावर 2 x पावर 3 घातांकों का उपयोग करते हैं, ठीक। और घातांक केवल एक ऋणेतर पूर्णांक होगा, मतलब नॉन जीरो होगा, सॉरी नॉन निगेटिव होगा। ये कभी भी जो है माइनस में नहीं हो सकता है। और जितने पद होते हैं ये जोड़ घटाव गुणा द्वारा संबंधित होते हैं। तो इस तरह से इसको हम बहुपद बोलेंगे, ठीक है। जैसे मान लो लिखा है 3x प्लस 2, ये एक बहुपद है, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ये भी एक बहुपद है। लिखा है एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये भी एक बहुपद है, ठीक है। क्योंकि इसमें चर हैं, अचर हैं और घातांक हैं। घातांक सभी पॉजिटिव दिख रहे हैं। तो ये कंडीशन होता है बहुपद होने के लिए। अब आप देखिए कि बहुपद के शून्य क्या होते हैं। किसी भी बहुपद में अगर हम उसके चर की कोई वैल्यू रखें और बहुपद का मान शून्य हो जाए तो उसको हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। देखो, किसी बहुपद में चर के मान उस बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। मतलब चर की जो वैल्यू होगी वो उसका शून्यक होगा। जैसे मैंने एक बहुपद अभी लिखा 3x प्लस 2, ये बहुपद है px बराबर। इस px का अर्थ ये है कि इसमें जिस चर का उपयोग किया गया है वो चर है x, और p फॉर हुआ पॉलिनॉमियल यानी बहुपद। एक ऐसा बहुपद जिसमें हमने चर x का उपयोग किया है। अब इसका शून्यक हमें पता करना है कि इसका शून्यक क्या है। तो इसके जो x लिखे हुए हैं, चर लिखे हुए हैं, इस चर पर कोई ऐसी वैल्यू रखा जाए जिससे ये मान शून्य हो जाए। तो जो वैल्यू हम यूज करेंगे उसे कहेंगे शून्यक। अब इसको निकालने का तरीका क्या है। देखो, निकालने का तरीका यह है कि जिस भी बहुपद का आपको शून्यक पता करना है
उसको आप 0 के बराबर लिख दीजिए। जैसे 3x + 2 और ये बराबर मैंने लिख दिया 0, क्योंकि इसका शून्यक हमें पता करना है। तो अब यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो होगा 3x बराबर में -2। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा -2/3, यानी x की वैल्यू कितनी आई, -2/3। इसका मतलब है कि जो बहुपद 3x + 2 है उसका शून्य कौन होगा, -2/3। जैसे मान लीजिए लिखा है x + 1, एक बहुपद है x + 1। अब x + 1 का शून्यक आपको पता करना है, तो शून्यक पता करने के लिए x + 1 को 0 के बराबर करेंगे, तो x बराबर हो जाएगा -1, यानी इस बहुपद का एक शून्यक होगा x बराबर -1। ये तो पता करने का तरीका है, लेकिन मान लीजिए कि आपके सामने कोई आप जो है विकल्प दिया है, उसमें से सिलेक्ट करना है कौन सही है कौन गलत है। तो अगर ऐसे बहुपद लिखे, माने रैखिक बहुपद, 9th में आपने पढ़ा होगा कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं, द्विघात बहुपद क्या होते हैं, त्रिघात बहुपद क्या होते हैं। चलो एक हाईलाइट मैं आपको यहाँ पर फिर से दे देता हूं कि ये बहुपद होते क्या है, तब आगे बढ़ते हैं। देखो, एक ऐसा बहुपद जिसके चर की अधिकतम घात 1 हो, उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे अभी मैंने लिखा कि 3x + 2, यहां पर यहाँ x की पावर 1, तो ये रैखिक बहुपद हुआ। और रैखिक बहुपद जो होता है उसका केवल एक ही शून्यक होता है, जितना चर की अधिकतम घात होगी उसका उतना शून्यक होगा। जैसे एक बहुपद अभी मैंने लिखा x² + 5x + 6, इसमें चर की अधिकतम घात है 2, तो इसके 2 शून्यक होंगे, और ऐसे बहुपद को कहते हैं द्विघात बहुपद। मान लीजिए अभी मैंने लिखा था x³ + 5x² + 7x + 12, एक बहुपद मैंने ऐसा भी लिखा। अब इसमें चर की अधिकतम घात है 3, तो इसको हम त्रिघात बहुपद बोलते हैं। और जब इसके जीरोस को पता करेंगे, शून्यक को पता करेंगे, तो इसके 3 शून्य। ठीक है, तो इस तरीके से हम बहुपदों को क्लासिफाई कर लेते हैं, ये किस कैटेगरी का है और इसके कितने शून्यक होंगे। तो फिर से एक बार समझ लें, जितने घात का बहुपद होगा उसके उतने शून्यक होंगे। रैखिक बहुपद की अधिकतम घात 1, इसका 1 शून्यक होगा। द्विघात बहुपद का अधिकतम घात 2, इसके 2 शून्यक होंगे। त्रिघात बहुपद का अधिकतम घात 3, इसके 3 शून्यक होंगे। क्लास 10th में बेसिकली आपको इसको और इसको नहीं पढ़ना है, केवल द्विघात बहुपद को ही पढ़ना है। द्विघात बहुपद के शून्यक पता करना है। उस शून्यक आप समझ गए कि क्या होते हैं। एक ऐसा बहुपद जिसके चर की वैल्यू अगर हम रखें और बहुपद का मान 0 हो जाए, तो जो चर के वैल्यू होते हैं वो उसके शून्यक कहलाते हैं। शून्यक निकालने का तरीका क्या है कि जैसे हमने एक द्विघात बहुपद लिया x² + 5x + 6, इसका शून्यक पता करना है, तो सबसे पहले इस बहुपद को हम 0 के बराबर मान लेंगे। लिखेंगे x² + 5x + 6 = 0। अब इसका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, और उसी गुणनखंड से इसके शून्यक निकालेंगे। गुणनखंड करना भी आपने क्लास 9th में सीखा है। अगर नहीं सीखा है तो आप हमारे 9th के वीडियोस को देख लीजिएगा, बहुत ब्रीफ में, बहुत डिटेल में वहां पर समझाया जाएगा। देखिए, ये हो जाएगा इसका फैक्टर x² + 3x + 2x + 6 = 0। ऐसे इसका फैक्टर बनेगा। यहां से हम x कॉमन लेंगे, x + 3, यहां से +2 कॉमन लेंगे, फिर बचेगा x + 3 = 0। अब पुनः x + 3 कॉमन हो जाएगा और ये x + 2 कॉमन हो जाएगा। ये सब बातें आपको पता है। अब एक बार लेंगे यदि,
x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा, -3। और यदि हम दूसरी बार में x प्लस 2 बराबर 0 ले लें, तो x बराबर आ जाएगा -2। यानी देखो, ये जो आपको पॉलिनॉमियल दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है, कितने घात का है, 2 घात का है। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर 2 घात का है तो कितने शून्य मिलेंगे, 2 शून्य। आप यहां पर देखो, शून्य का मतलब हुआ चर का मान, तो x के कितने मान मिले, 2 मान। एक तो मिला x बराबर -3 और दूसरा मिला -2। यानी ये जो बहुपद लिखा हुआ है, इसके 2 शून्यक हैं, एक है -3 और दूसरा है -2। ठीक है, लेकिन फिर एक चीज आती है कि जो क्लास 10th है, क्लास 10th में इस तरह से शून्य निकालने के लिए हमसे नहीं कहेगा। ये तो 9th का चीज था, आपने शून्य ज्ञात किया 9th। अब यहां पर क्या होगा, हमको एक ग्राफ दिया जाएगा, ठीक है, और उस ग्राफ से हमें उसका जीरोस पता करना होगा कि कैसे, कितने जीरोस होंगे। एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, ये ग्राफ, ये हो गया x अक्ष, ये x अक्ष की ऋण दिशा हुई, ये y अक्ष, ये y अक्ष की ऋण दिशा, और ये और। अगर मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, ये ग्राफ किसी न किसी बहुपद का किसी न किसी सरल रेखा के लिए खींचा गया। अब अगर उस बहुपद में चर x का उपयोग किया गया है और ये लाइन इस x अक्ष को नहीं काट रहा है, तो आप कहेंगे कि इसका कोई भी शून्यक नहीं। ध्यान रखना, बहुपद में जिस भी चर का उपयोग किया जाए उस अक्ष को कट होना चाहिए, तो आपको शून्यक मिलेगा। जैसे मान लो कि एक कोई बहुपद है, उसके लिए ग्राफ प्लॉट किया और ये ग्राफ इस तरह से ग्राफ बना। अब ये ग्राफ x अक्ष को यहां पर काट रहा है। मान लो कि ये पॉइंट है a,0, क्या है, a,0। अब भैया एक चीज देखिए, जो x अक्ष का कोऑर्डिनेट है और उसका भुज बहुपद का शून्यक होगा, यानी जिसके लिए सरल रेखा खींची गई है उसका शून्यक है। तो यहां पर हमको पढ़ना क्या है, एक ग्राफ के द्वारा देखना है कि कौन से बहुपद हैं और उसके कितने शून्यक हैं। जैसे देखो लिखा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे के आकृति में दिया गया है। यहां पर आप देखें तो यहां पर कुछ ग्राफ दिए गए हैं, ठीक है, और प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात। इस ग्राफ को देख करके आपको बताना है कि कितने शून्यक हैं। देखो ध्यान रखना, आपको जो बहुपद दिया गया उस बहुपद में किस चर का उपयोग किया गया है, x। अभी मैंने यही कहा था कि आपको सबसे पहले तो यह फोकस करना है कि बहुपद में किस चर का उपयोग किया गया, यूज किया गया है। तो हमने इस पॉलिनॉमियल में कौन सा बहुपद लिया है, वो चर लिया है x। तो जो ग्राफ होना चाहिए वो x अक्ष को कट करना चाहिए, और x अक्ष को जितनी जगह पर कट करेगा या टच करेगा, ध्यान रखना दोनों परिस्थितियों में, कट करे या टच करे, उतने उसके जीरोज होंगे। अब इस ग्राफ को देखो, ये ग्राफ इस x एक्सिस को नहीं काट रहा है, तो इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। ध्यान रखना है, फिर एक बार समझो, x चर का उपयोग किया गया है, तो जो ग्राफ हो वो क्या करे, x अक्ष को कट करे। x अक्ष को नहीं कट करेगा तो उसका कोई शून्यक नहीं होगा। इस ग्राफ को अगर देखो,
तो ये जो ग्राफ बना हुआ है ये ग्राफ बहुपद px के लिए बना है और ये ग्राफ x अक्ष को कितनी जगह पर काटता है? एक जगह पर। इसका मतलब इसका कितना शून्यक होगा? एक शून्यक होगा। सिमिलरली इसको देखिए, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये ग्राफ बहुपद px के लिए बना है और आप देखो x अक्ष को कितनी जगह काट रहा है? एक, दो और तीन जगह। तो इस तरह से इसके कितने शून्यक होंगे? तीन शून्यक। ऐसे इस ग्राफ को देखिए, ये ग्राफ बहुपद px के लिए बनाया गया और x अक्ष को 2 पॉइंट पर काट रहा है तो इसके दो शून्य। ये ग्राफ x अक्ष को 1, 2, 3 और 4 पॉइंट पर कट कर रहा है तो इसके 4 शून्यक होंगे। इस ग्राफ को अगर देखो तो एक यहां कट कर रहा है, यहां टच कर रहा है। हमने कहा था कट करे या टच करे उतने जीरोज होंगे और यहां पर भी टच कर रहा है। तो इस तरीके से इस बहुपद के तीन शून्य। तो ग्राफ देख करके आप किसी बहुपद में जीरोस का शून्यांकों का पता लगाना सीख गए। ठीक है, अब ये आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन था। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो बहुपद होता है उसके शून्यांकों और गुणांकों के बीच रिलेशन क्या होता है और अगर शून्यांक पता है तो हम बहुपद कैसे पता करेंगे। तो वो वीडियो भी आपको मिले और आगे के अन्य वीडियोज भी मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए जिससे तुरंत का तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।